नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 11 सितंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन जरूर से कर लेना। पहला सवाल है, कह रहा इन अ रोम्बस ए बी सी डी ओ इज एनी इंटीरियर पॉइंट सच दैट ओ ए बराबर ओ सी है। व्हाट इज द 5/9 ऑफ द डिग्री मेजर ऑफ डी ओ बी। देखो, रोम्बस और स्क्वायर केवल दो ही आपके क्वाड्रिलेटरल ऐसे होते हैं जिनके डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब वो ये कह रहा था ओ इज एनी इंटीरियर पॉइंट, ओ कोई भी एक पॉइंट है, लेकिन ये कंडीशन दे दी थी। इसका मतलब है ये लाइन बिल्कुल सीधी ही बनेगी, क्योंकि जब ओ ए बराबर ओ सी बोल दिया है तो डायगोनल ही ऐसे होते हैं। डायगोनल ही ऐसा होगा जो दो बराबर भागों में बांटेगा वो। तो इस तरीके से बना लेंगे। अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, तो 180 का 5/9 निकालना था मैं, तो आंसर क्या आ गया? 100 डिग्री। अगला सवाल कह रहा था 30 छात्रों के एक समूह ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर भी 62 है। समूह का औसत स्कोर कुछ चेंज नहीं हुआ। 62 है तो 62 ही बना रहेगा, उसमें कुछ नहीं होना है। कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक वाट से 12% कम वाट का उपयोग करके बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। उसका कुल लाभ परसेंटेज हमको बताना है। तो भाई 12% यानी कि ग्राहक से 100 की चीज लेके पैसे ले लिए और 12% कम वाट का उपयोग किया, यानी कि चीज 88 थी, और 10% का लाभ अलग से लिया, तो वो ये हो गया। इनको कैंसिल आउट करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 11 अट्ठे 88 हो गया, तो 2 पंजे 10, 2 चौकू 8। कितने का फायदा लिया? एक का। किस पर? 4 पर। गुणे में 100, यानी कि आंसर क्या आ गया? 25%। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये हो गया 3, 12 3 36, 2 छक्के 12, छछरंग 36 आंसर। मैंने आपको बताया था अगर भुजा 2 हो तो एरिया √3 होती है। यहाँ पर भुजा कितनी हो गई है भाई? 3 a बराबर में 36 दिया था, तो a बराबर में क्या हो गया? 12। यहाँ पर 12 हो गई। 12 कै गुना है? 2 का। 6 गुना। तो 6 का स्क्वायर करो 36 और √3 साथ में चिपका दो। अगर मान लो भुजा 18 आ रही होती तो कै गुना हो रहा? 2 का। 9 गुना। तो 9 का स्क्वायर करो √3। ये एरिया हो जाता किसका? जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है। ये एरिया यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। तो इस तरीके से आप ओरल इसको सोच सकते थे। अगला सवाल, इसमें देखो बताया था अभी पिछले ही लेक्चर में आपको, अल्फा प्लस का बीटा बराबर में 90 आपको पता हो तो साइन अल्फा बराबर में कॉस बीटा होगा। और आपका कॉस बीटा, ये क्या लिख दिया? कोसेक अल्फा बराबर सेक बीटा होगा। टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा होगा। ये क्वाड्रेंट में चेंज करते हैं, उसके मान लिखे हुए हमेशा 90 होंगे तो बराबर होंगे। तो ये कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 65 25 भी 90 हो रहा है, ये भी कट के 1 हो जाएगा, तो आंसर 0। अगला सवाल, अच्छा करके तो नहीं दिखाना, एक चेंज करके भी दिखा दें। जैसे साइन 65 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 25। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस 25। या तो ऐसे कर लो, या आपको चीजें पता हो वहां से कर लो। अब इसमें देखो हमें माइनस वाले पे जाना, तो सबसे पहले तो माइनस वाले के लिए हम फार्मूला जब लगाएंगे तो अंडर रूट में ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और फिर माइनस पे आते हैं तो ये माइनस का 4 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा हमें फार्मूला लगाना है क्या, कि ये ए बराबर दिया है, इसका मान रखेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 40, 40 माइनस का 4, यानी कि रूट में आ जाएगा 36। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 6 आ जाएगा। किसका मान? x माइनस 1/x का। अब इसमें रख लो 6 की पावर 3 प्लस में 3 गुणे में 6, 216 प्लस का 6 3 18 हो गया, यानी कि 234 आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो ऑप्शन तो गड़बड़ थे, नहीं तो वैल्यू पुटिंग वगैरह करके देख लेते। अब हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। देखो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, वैल्यू पुटिंग तो है आपके पास ऑप्शन, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो कर ही लोगे आप लोग। इसको स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स कॉस एक्स से लिख सकते थे, साइन एक्स कॉस एक्स। इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे? इसकी जगह हम ए साइन एक्स लिख सकते थे। अब हमने पूरे से क्या किया? ए साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और बराबर में क्या हो गया? साइन एक्स और कॉस एक्स हो गया। तो यहां से देखोगे ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। ए बराबर में क्या आ गया? कॉस एक्स आ गया। जब हम इसमें पुट करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे तो कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स बराबर में क्या हो गया? बी।
कॉस एक्स हो गया। तो ये इससे कैंसिल आउट, बी बराबर क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। अब कुछ बचा है, आपसे पूछा गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में क्या हो गया, 1, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू दिस सो दैट 99 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। 99 का मतलब 11 गुणे में 9, यानी कि जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि वो अभी भी 11 से डिवाइड नहीं है और बाद में भी नहीं होगा। 9 अगर ऐड करते तो 9 9 18 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि जीरो हासिल लगा 1 हो गया। अब ये तो 11 से डिवाइड ये भी नहीं हो रहा है। अब इससे बड़ा क्या है, 90 है, 90 ऐड करेंगे तो ये 9 हो गया और 9 9 18 हासिल लगा 1, ये देखो 11 से भी डिवाइड है और 90 ही जोड़ा है, तो सम से 9 का तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर लगा दो। ठीक है, कह रहा उन कई वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई 16,000 की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा जितने वर्षों में 10% पर एक निश्चित राशि का 3/5 भाग साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। देखो जितने वर्षों में, यानी कि वर्ष हमें दूसरी लाइन से पता लगेंगे, टाइम क्या है, तो सिंपल सी बात है भैया, 3/5, ये ऊपर ब्याज लिखा नीचे प्रिंसिपल लिखा, ऊपर 100 कर देंगे, फार्मूले को बस मॉडिफाई करके हम लिख रहे हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो 50 दूनी 100 हो गया, 3 दूनी 6%, 6 वर्ष टाइम आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है 16,000 की राशि पर अर्जित ब्याज, टाइम 6 वर्ष है, रेट 14 है, यानी कि 16,000 का 14 छंग 84% हमें निकालना था। तो 16 चौकू 64, जैसे ही 64 मिला आंसर तो आ चुका है। 16 अट्ठे 128 और 6 134 आंसर। अगला सवाल, कंपनी ए और सी का 4 वर्षों का संयुक्त औसत उत्पादन कंपनी बी और डी के 4 वर्षों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितना % अधिक या कम है। देखो हमें यहाँ पर केवल सम निकालना है और कुछ नहीं करना है, एवरेज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बराबर दोनों तरफ बराबर नंबर दिए गए थे और भाग करके हमें रेशियो ही बनाना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो हम केवल जोड़ेंगे, हमें एवरेज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सेम नंबर से डिवाइड होगा तो वो कट ही जाना है। तो जीरो तो सभी में आ रहा, ए के लिए पहले ये रहा, ए के लिए जोड़ लेते हैं तो 6 हो गया, इधर 9 6 15 हो गया, 15 और 14 29 हो गया, और 29 और 20, 29 और 20 49 और 2 51 हो गया, यानी कि ये 51 आ गया। जीरो सभी में है, जीरो से हम मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है सी के लिए। अगर सी के देखेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया, 15 इधर जाएंगे ना, 9 5 14 24 हो गया, 24 और 8 32 और 10 42 हो गया, 42 और 5, 42 में 5 जोड़ा 47, 47 यानी कि 67 हो गया। ठीक है, ये सी का आ गया। अब हम बात करेंगे बी और डी की। ठीक है, कलर चेंज कर लें, चलो बी के लिए ये रहा, यानी कि 7 हो गया, 17 हो गया, 17 और 5 22 10 32 हो गया, 32 और 1 33, 33 यानी कि 53 हो गया। अब बात करेंगे किसकी, बी की होगी, डी की बात करेंगे, यानी कि 12 हो गया, 12 17 29 हो गया, 29 और 20 49 हो गया, 49 और 20 यानी कि 60 69, 69 में 6 जोड़ेंगे तो 75, ये हो जाएगा। यानी कि अगर 7 1 8 और 6 5 11 हो गया, इधर 5 3 8 और 7 5 12 हो गया, अभी तो कट जाएगा, तो 2 पंजे 10, 2 ने में 18 हो गया, 2 छक्के 12, 2 चौकू 8 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, कह रहा था कि 4 वर्षों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितने % अधिक या कम है, यानी कि यहां पर देखेंगे सबसे पहले क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये वाले तो आंसर हो नहीं सकते, कम वाले आंसर होंगे। और कितना कम है, 5 कम है, किससे कम है, 64 से, यानी कि 64 गुणे में 100 कर सकते हैं। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये 500 बटे में 64 हो गया। ऑप्शन का सहारा लो, अभी एक बार भाग करेंगे कि 7 बार भाग करेंगे, 7 बार भाग जा तो रहा है, तो हमें क्यों मतलब है एक से, ये हटा दो आंसर। भाई औरल दिख रहा ना, 7 चौक 28, 7 छक्का 42, 2 44, तब भी 50 से 500 से छोटा है, तो हम 7 बार भाग कर लिए, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्रत में 2 जीवाएं एम एन और पी क्यू हैं जो ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एम ओ बराबर 9 है, ओ एन बराबर इतना, ओ क्यू बराबर इतना, ओ पी का मान बताना। तो भैया ये रही व्रत, एम एन और पी क्यू हैं जो ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये एम एन हो गया, ये पी क्यू हो गया, पी और क्यू जो ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। एम ओ बराबर में 9 है, ओ एन बराबर में 5 है, ओ क्यू बराबर में 6 है, ओ पी का मान आपको पता है कि 9 गुणे में 5 बराबर में क्या निकालना था, 6 गुणे में x, तो 9 पन्ना 45 हो गया, तो 6 सत्ते 42 करेंगे, 5 3 बचा, 6 पंजे 30, ये आंसर आ जाएगा। आसान था ये तो। एक आयताकार आंगन इतने मीटर और इतना सेंटीमीटर लंबा और इतना चौड़ा है, इसे समान आकार की वर्गाकार टाइलों को पक्का किया जाना है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। तो सबसे पहले तो इनको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो 495 सेंटीमीटर,
और इधर करेंगे 1665 सेंटीमीटर। अब हमें उसमें बड़ी से बड़ी टाइलें बिछानी होंगी तभी हमारी न्यूनतम संख्या आएगी। छोटी से छोटी बिछाते तो हमारा वो निकल कर आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या। तो हमें इसका लेना पड़ेगा क्या, एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर करेंगे तो 15×3=45 हो गया, 15×3=45। इधर करेंगे तो 15, 15 एकम 15, एक बच गया, 15 एकम 15, 15 एकम 15 हो गया। इसको लिखेंगे तो 3 गुणे में ये 37 बना देगा, 3×3=9 और 2 बचा, 3×7=21। इधर करेंगे तो 3 गुणे में ये 11 बन गया। यानी कि अगर हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या रहा, इधर 45 गुणे में 11 हो गया, इधर 45 गुणे में 37 हो गया। तो जो एचसीएफ है हमारे पास, एचसीएफ है, एचसीएफ वो कितना आ गया, 45 निकल कर आ गया। कितना आ गया, 45। तो आपको पता है कि हमें दोनों का एरिया बराबर करना है, तो 495। ये लिखने में इतना टाइम लगा है, इतना लगता नहीं, आपको बहुत जल्दी से आंसर निकालना है। और एरिया बराबर करेंगे तो सबसे पहले तो एरिया बराबर हो गया, और ऐसे एन टाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो इधर 15×3=45, 15×3=45, 15×3=45, ये हो गया हमारे पास 11। 11 का मल्टीपल देख लो, यहाँ पर हो सकता है 9×4=13 नहीं होगा, 8×7=15 नहीं होगा, 8×3=11 नहीं होगा। आंसर आ चुका था। तो 15×3=45, 15×3=45 हो गया। 15 और भाग तो कर ही चुके थे ना, 15 का हम देख लेते, यहाँ से 37 आ जाएगा। तो ये हो गया 7, 7 3 10 की 0 और 3 1 4 आंसर। अगला सवाल कह रहा था, दो उम्मीदवारों पी और क्यू के बीच हुए एक चुनाव में पी को कुल वैध मतों के 78% मत प्राप्त हुए। यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या इतनी थी और 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और डाले गए 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या है। भाई टोटल वो वोट कह रहा था कि इतने थे, ठीक है। कह रहा था 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, यानी कि 90% लोगों ने डाला होगा। और फिर वो ये कह रहा है कि 15% अवैध थे तो 85% वैध वोट बचे होंगे, और इसमें से पी को कुल वैध मतों का 78 प्राप्त हुआ। यानी कि अगर ये 100% टोटल मान लें तो पी को तो 78 हो गए और क्यू को कितने हुए होंगे, 22% वोट प्राप्त हुए होंगे। तो हमें क्यू का ही पूछा था, यानी कि 22% का मान। हमें मिल गया क्या, 11 की डिविजिबिलिटी। सबसे पहले तो उसी को चेक कर लेते हैं। तो इधर 2 किया, 3 2 5 किया, 7 4 11, 11 और 2 कितना हो गया, 11 2 13, ये नहीं होगा। 7 1 8 हो गया, 8 3 11, 11 और 8 19 हो गया। इधर करेंगे 2 2 4, 4 4 8, ये हो सकता है। 2 हो गया, 7 2 9 हो गया, और 4 3 7 2 9, ये भी हो सकता है, ठीक है। इधर करेंगे 7 1 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, और इधर 4 3 7 2 9, ये भी हो गया, यानी कि ये मिल सकते हैं। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। बस हाँ, लेके चलेंगे उसको भी कि जिससे आंसर हो सकता है निकल आए हमारा। तो सबसे पहले तो इन जीरो को हटा दें, ये जीरो इधर चला गया, ये 2 जीरो चले जाएंगे यहाँ से, ये तो सारे जीरो चले गए। इधर बचा था 100, 100 का एक जीरो इधर से उड़ा देते हैं। इधर करेंगे ये 17 हो गया, इधर करेंगे 5 दूनी 10, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ गया। बचा कितना, 7 5 6 इंटू में 9 इंटू में 17 इंटू में 11 हो गया। 9 7 63, 3 6 18 है। यूनिट डिजिट हमें 8 मिल रही है, आंसर लगा दो। जब मिल गई है तो हमें क्या करना है, वैसे तो अगर देखते तो 2 मिल रहा था, हो सकता तो उसके भी चांस थे मिल जाती, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है ऐसा करने की। सिंपल सा आंसर लगा दो, गुणा भी करना आसानी है, ठीक है। कह रहा बीकॉम में 60% लड़कियां हैं और बीएससी कंप्यूटर विज्ञान में 40% लड़के। बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीकॉम पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या का कितना % है। तो सबसे पहले तो बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें टोटल कितने थे, 25% थे, और उसमें से हमसे लड़कियों की बात की गई है। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर देखो 40% लड़के हैं, तो 60% क्या रही होंगी, लड़कियां रही होंगी। तो भैया यहाँ पर 25 का क्या रहा होगा, 40%, सॉरी 60% लड़कियां रही होंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, बीकॉम पाठ्यक्रम की, तो बीकॉम की भी बात कर लेते हैं। टोटल कितना था बीकॉम में, 20% था, और उसमें से 60% लड़कियां थी। बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ पर परसेंटेज में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, ऑप्शन इस तरीके से दिए गए। तो ये तो हमारे पास टोटल गर्ल्स निकल कर आ जाएंगी, और ये टोटल क्वांटिटी 100 में से हमें चेक करनी है कि कितनी % थी, ठीक है। तो ये तो इसको कट गया। अब यहाँ पर देख लो, 25 छक्का 150 और डबल जीरो आ जाएगा। इधर 6 दूनी 12, 1200 आ गया,
और बटे में 100। ये 100 क्यों आया, क्योंकि परसेंटेज दोनों में लगा हुआ था। तो 15 दो 27% आंसर। आपको डायरेक्ट सोचना था, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना था। कह रहा था राइट एंगल सी टेन ए बराबर इतना है, तो ये सब मान दिए गए थे। ए प्लस बी इज, देखो अगर हम यहाँ देखें सी पर कितना था 90 डिग्री था, ए पर कितना हो गया, ये किसका मान होता 10 में 60 डिग्री हो गया। तो बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 बनाना है। तो भैया इसको करोगे ये कॉट 90 हो गया। कॉट 90 का मतलब होता है कॉस 90 अपॉन में साइन 90, यानी कि ये हो गया 0 बटे में 1, यानी कि पूरा टर्म बना देगा 0। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं, जहां तक पॉसिबल होगा वो चीजें बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पॉसिबिलिटी देखो, सबसे पहले ये देखा करो एक्स देखा या वाई देखा या जेड देखा कि कौन से नंबर ज्यादा हैं, उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। देखो इसमें अगर देखोगे तो -1 ज्यादा है, और यहाँ पर देखोगे दो जगह 0 है, और यहाँ पर देखोगे दो जगह 2 है। तो हमें इन्हीं पर ट्राई पहले करना है, हमें इन्हीं पर ट्राई पहले करना। तो -1 पहले आ रहा था, तो -1 जैसे ही एक्स की जगह रखा तो 2z बराबर में 3 आ गया, यानी कि यहाँ पर रखेंगे 2z बराबर में 4, तो z बराबर में कितना आ गया 2 आ गया हमारे पास। कब, जब x बराबर में -1 रखा। तो भाई इसमें अगर देखते हैं तो x बराबर में -1 और ये प्लस का 2 भाई, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर में 5। तो 6 और 1 का डिफरेंस 5, 5 से 5 चला गया 0, तो भाई बराबर क्या आ जाएगा 0। देखो सेटिस्फाइड हो रही, -1 रखा तो ये आया था, तो ये 0 आ गया, तो इसको चेक ही करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। कह रहा था एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप 15 मिनट में भर सकते हैं, यदि पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टंकी भरता है। तो 1.5 गुना का मतलब हो गया तो 15 दूनी 30। ठीक है, 3 2 5 की इफिशियंसी से दोनों भर रहे थे 15। कह रहा तेज गति से भरने वाला पाइप कितने में भर देगा, तो तेज वाला भरवा देते हैं, ये तो आसान है। ठीक है, अगला सवाल। कह रहा एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविजन सेटों पर कई छूटें दी। यदि टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 1200 है और क्रमागत 15% और 10% की टेलीविजन का विक्रय मूल्य ज्ञात किए रहे, तो भाई सिंपल है, 12 गुणे में 15% का मतलब होता है 85 बटे में 100, और 10% मतलब 9 हो गया। तो 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, 96 में 9 जोड़ा तो 102 गुणे में 9, 9 दूनी 18, एक ही जगह लिखा था, आंसर लगा दो। आप एग्जैक्टली मत करना कि आप कर रहे हो फिर इस तरीके से छूट छूट निकाल कर, फिर नहीं भाई, आपको केवल इसमें इतना लिखना है 12 गुणे में 85 गुणे में 9, बस खत्म। ठीक है, ऑप्शन नहीं चाहता, ऑप्शन एग्जैक्ट 0 चाहे तब उस पर काम करना, नहीं तो नहीं करना। कह रहा था वर्ष 2010, कह रहा है वर्ष 2010 में राज्य एक्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में से पुरुष और महिला उम्मीदवारों का अनुपात इतना है। यदि वर्ष 2010 में राज्य एक्स से उत्तीर्ण महिला उम्मीदवारों की संख्या 168 है, तो वर्ष 2010 में राज्य एक्स से उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तो देखो 2010 में जो रेशियो था वो 5:7 में था, यानी कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, 12 चौक 48 और 6 ये हो सकता है। 12 का मल्टीपल चेक कर रहे हैं, बाकी सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, मेहनत करते हैं भाई। अगर हम इसको 5x और 7x मान लें, तो वो ये कह रहा था कि महिलाओं में से अगर हम देखें तो 60% पास है ना टोटल में से, तो ये 12x का 60% निकाल लो, या महिलाओं का 7x दिया गया था, उनका 60% पास हो रही हैं। इसका मतलब ये कितना हो गया 168 हो गया। ये कैंसिल आउट करेंगे, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48 हो गया, 7 चौक 48, यानी कि x बराबर कितना आ गया 7 चौक 28 आ गया, यानी कि 40। तो इधर कर देंगे तो 12x हो गया, यानी कि 12 गुणे में 40, तो 12 चौक 48, 480 आंसर। अगला सवाल। कह रहा था मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और प्रत्येक वर्ष के एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है। यदि उसका वेतन 6 वर्ष की सेवा के बाद इतने की सेवा के बाद इतना था, तो वार्षिक वेतन में वृद्धि बतानी है। तो ये हमारा नॉर्मल सवाल था। देखो 15 वर्ष में 52997 हो गई, और अगर हम देखेंगे 6 वर्ष में कितनी होगी 28400 होगी, तो घटाएंगे तो 9 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये 7, 9, 9 से 4 गया तो 5 हो गया, 12 से 8 गया तो 4 हो गया, इधर बचा 4 से 2 गया 2। तो 1 वर्ष में करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तीन 27 ज्यादा हो जाएगा, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 2 बचा, 9 तीन 27, 9 तीन 27 आंसर। देखो ये भाई सिंपल इंटरेस्ट वाला सवाल है, सिंपल सा। ये हो गया P प्लस का SI2। ठीक है, क्योंकि वो कुछ ब्याज मान लेते हैं भाई, एक एक साल में बढ़ रहा है तो ब्याज ही के हिसाब से चल रहा है, एक फिक्स अमाउंट बढ़ रहा है,
जो हर साल जैसे SI में चलता है। तो यहाँ से उस तरीके से हमने निकाल लिया। जब डिफरेंस करोगे तो SI का डिफरेंस आता है, और जो टाइम में डिफरेंस होता है उतने ही टाइम के लिए उसमें डिफरेंस आ जाता है। हमसे वार्षिक पूछा था तो 1 वर्ष का निकाल लिया। कह रहा है गणित विषय में सभी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं। गणित में सबसे पहले तो ये पहुंचे, तो 5 5 10 5 15 हो गया, और हमें 2 2 4 5 से भाग करना है। तो 5 3 15, 5 चौको 20, 5 8 40, ये दोनों में से एक होगा। तो 5 5 3 15 के 5 हाथ से लगा, एक हो गया। 8 8 8 16, 16 और 9 25, 34 41। तो भाग कर देंगे 5 से, 5 8 40, 5 3 15। अगला सवाल, एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः इतना है, इतने रुपए की दर से पथ को समतल करने की लागत कितनी होगी। अब मीटर स्क्वायर लिखा है, यानी कि हमें पथ का एरिया निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, या 11 का मल्टीपल भी चेक कर लो, 28 में 7 आ रहा उसका मल्टीपल भी चेक कर लो, और हमारे पास इवन नंबर है तो इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आने के क्या चांस हैं बताओ। कुछ हो सकता है कुछ, भाई इवन के साथ अगर ऑड का गुणा करते हो तो हमेशा इवन ही बनाता है। तो इस तरीके से हम कर सकते थे। बाकी अगर पथ का एरिया निकालना हो तो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कर देंगे। तो पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर स्क्वायर का मतलब 28 का स्क्वायर माइनस में 25 का स्क्वायर, और इसमें 28 रुपए के हिसाब से खर्चा होना है। तो इधर 7 चौक 28 हो गया, और इधर 22 चौक 88 कर लेंगे, और इधर a माइनस बी a प्लस बी, 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1 हो गया, तो 3 2 5 हो गया। डिफरेंस करेंगे तो 3 आ गया, 3 3 9 9 8 72, यूनिट डिजिट से काम हो गया। कुछ करना ही नहीं था इसमें, इवन ऑड करके खत्म था सवाल में। ठीक है, करा एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना। अच्छा, इस टाइप का तो सवाल पूछा जा चुका है। तो देखो शेषफल तो 32 हो गया, अब कह रहा था शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना 64 हो गया, और भागफल का यानी कि कोसेंट का 4 गुना था, यानी कि इसमें 4 का भाग कर देते हैं तो 4 एकम 4 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 16 का 4 गुना 64 हो गया। तो जो आंसर आएगा वो 64 गुणे में 16 प्लस का 32, यहाँ पर x लिख लो, यही x का मान होगा। तो देखो 6 चौक 24, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 यूनिट डिजिट आ जाएगी, आंसर लगा दो। पूरा गुणा नहीं करना है इसमें भी। 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल ने बिशु को 20 सेकंड की बढ़त दी और उसे 135 मीटर से हरा दिया। फिर से वही दौड़ लगाते समय अतुल ने इतने मीटर की बढ़त दी और उसे 20 सेकंड से हरा दिया। विशु 900 मीटर की पूरी दौड़ कितने समय में पूरी कर सकता है। देखो सब कुछ हमें विशु के लिए ही करना है। तो यहाँ पर एक चीज समझना कि अगर पहली कंडीशन में वो 135 की बढ़त ना देकर समय में 20 सेकंड की बढ़त दे दी, दूसरी कंडीशन में इतनी बढ़त दे दी, लेकिन पहली कंडीशन के हिसाब से अगर वो 135 ही देता और टाइम एक्स्ट्रा 20 सेकंड वाला जो था ना वो बना रहता तो वो बराबर पे पहुंचता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, 9 से 5 गया 4, 8 से 3 गया 5, इतनी एक्स्ट्रा बढ़त दे दी। ठीक है, जो ये बढ़त दी है इसकी वजह से वो 8 सेकंड से हार रहा था, यानी कि यहाँ पर टाइम में कितनी कमी आ गई, 12 सेकंड में। यही तो स्पीड आ गई विशु की, 54/12, यानी कि यहाँ पर 6 ने में 54, 6 दूनी 12, तो 900 बटे में हमें करना कितना है, 9 गुणे में 2, यानी कि ये चला गया 200 सेकंड आ गया। 200 सेकंड को हम 180 मिनट लिख सकते हैं, उधर 20 सेकंड, सॉरी 121 सेकंड और 20, यानी कि यहाँ पर हो गया 3 मिनट और 20 सेकंड। अगर नहीं समझ में आया इस तरीके से, कुछ किया नहीं है, आप यहां पर देखो, अगर 900 का था और 135 मीटर से हार गया तो कितना चल पाया होगा, 765। यानी कि अगर इसको जो अतुल था उसको टी समय लग रहा है तो इसको टी प्लस का 20 समय लग रहा होगा। दूसरी कंडीशन में 189 की बढ़त दे दी, यानी कि अगर हम 900 से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 800, 89 और माइनस कर देंगे यानी कि 11, तो कितना बचा, 711 इधर बचा। अब यहां पर क्या हुआ, 8 सेकंड से हरा दिया, यानी कि इसमें उसे टाइम कितना, 8 सेकंड ज्यादा लगा। अब यहां से डिफरेंस कर लो, बात वही बननी है। आप किधर से भी कान पकड़ो, नाक पकड़ो, पकड़ोगे नाक की, तो यहां से 12 से 8 गया तो कितना बच गया, सॉरी 20 से 8 गया तो 12 बच गया। देखो सेम चीज बनी। तो आपको समझनी है चीजें। पहली कंडीशन में जो पहली जो लिखा है 135 की थी, मतलब इसने हार रहा था तो 20 सेकंड की है, और दूसरी कंडीशन में 189 तो 8 सेकंड, दोनों का डिफरेंस 12 सेकंड टाइम था, हमने मैनिपुलेट किया, आंसर निकाल लिया। ठीक है, अगला सवाल, एक धनराशि को पी क्यू आर और एस के बीच इतने अनुपात में विभाजित किया जाता है, यदि क्यू को आर से इतने अधिक प्राप्त होते तो एस का हिस्सा क्या है। यानी कि 3 का मल्टीपल हमें चेक करना है, तो 4 4 8, 4 3 7, 4 1 5, आंसर लगा, क्योंकि एस के हिस्से में 3 आ रहा तो 3 का मल्टीपल मिलना ही चाहिए।
और बाकी क्यू और आर का डिफरेंस यानी कि 9 से 2 गया 7, 7 बराबर में 560, तो हमें निकालना था 3 यानी कि 240। चलिए फिर ये थी 11 की शिफ्ट 1, हमने 25 सवाल समाप्त किए हैं। आशा है सोल्यूशन पसंद आया होगा। बाकी आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, जो मेंस की कर रहे हैं वो मेंस की करते रहे, जो आगे 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं प्री के, वो अच्छे से पीवाईक्यू धीरे धीरे करके निपटाते चले। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।